नमस्कार विद्यार्थी मित्र, आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी में इकाई नंबर 2 कच्छ की सैर पढ़ेंगे। विद्यार्थी मित्र, आप सभी कच्छ के बारे में तो जानते ही कि कच्छ जिला वह हमारे गुजरात राज्य का एक विशिष्ट जिला है। तो चलिए विद्यार्थी मित्र, आज हम कच्छ की सैर करेंगे, यानी कि हमारे गुजरात के एक विशिष्ट जिले कच्छ की सैर आज हम करेंगे। विद्यार्थी मित्र, हम इकाई की शुरुआत करें इससे पहले इस इकाई के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक बात कि यह हमारी जो इकाई है कच्छ की सैर, उसका साहित्य प्रकार है यात्रा वृत्त। क्या है? यात्रा वृत्त। इसका साहित्य प्रकार यात्रा यानी कि प्रवास वर्णन। क्या होता है? अगर सरल भाषा में कहा जाए तो सरल भाषा में प्रवास वर्णन ऐसा हम कह सकते हैं। तो इस इकाई का साहित्य प्रकार है यात्रा वृत्त। तो और इस इकाई के लेखक कौन है? तो हमारे इस इकाई कच्छ की सैर इकाई के लेखक है श्री हरेश ढोलकिया। कौन है हमारे लेखक? श्री हरेश ढोलकिया। तो चलिए विद्यार्थी मित्र, अब हम सबसे पहले हमारे लेखक यानी कि श्री हरेश ढोलकिया जी के बारे में पढ़ेंगे। तो विद्यार्थी मित्र, आप सभी का ध्यान इस तरफ होना चाहिए। कच्छ निवासी हरेश ढोलकिया अध्यापक थे। क्या थे? अध्यापक। तो कच्छ निवासी हरेश ढोलकिया अध्यापक थे। क्या थे यह? अध्यापक। कच्छ निवासी श्री हरेश ढोलकिया अध्यापक थे। शिक्षकत्व आपकी पहचान बन गई है और शिक्षकत्व यानी कि शिक्षण देना, किसी को अध्ययन देना, वह उनकी पहचान बन गई है। पूर्व राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम के बहुचर्चित विंग्स ऑफ फायर पुस्तक का आपने गुजराती भाषा में अनुवाद अगन पंख शीर्षक से किया है। तो हमारे लेखक जो है हरेश ढोलकिया, उन्होंने हमारे पूर्व राष्ट्रपति यानी कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बहुचर्चित इंग्लिश पाठ्यपुस्तक विंग्स ऑफ फायर, उसका गुजराती भाषा में अनुवाद हरेश ढोलकिया जी ने किया है। तो किस नाम से किया है? तो अगन पंख नाम के शीर्षक के तहत उन्होंने विंग्स ऑफ फायर का गुजराती अनुवाद किया है। शिक्षण कार्य के आपके अनुभव, संशोधनात्मक लेखन कार्य तथा पत्रकारित्व आपके लेखन के क्षेत्र है। तो शिक्षण कार्य के साथ साथ उन्होंने संशोधनात्मक लेखन कार्य तथा पत्रकारित्व का काम भी किया है। कच्छ मित्र में आप सुरखाव स्तंभ अंतर्गत लिखते हैं। तो कच्छ मित्र नाम का जो साहित्य है पत्रकारित्व का, जो भी सामायिक है कच्छ मित्र नाम का, उसमें सुरखाव नाम के शीर्षक के अंतर्गत श्री हरेश ढोलकिया ने लेखन कार्य भी किया है। आपका सर्जन कार्य अंगदनो पग, 400% आनंद तथा शिक्षण संबंधी गुजराती साहित्य लोकप्रिय है। तो हमारे लेखक जो है हरेश ढोलकिया, उनके सर्जन तो अंगदनो पग, 400% आनंद तथा शिक्षण संबंधी अनेक सारे गुजराती साहित्य उन्होंने लिखे हैं जो अत्यंत लोकप्रिय है। प्रस्तुत इकाई में आपने कच्छ का परिचय कराने का प्रयास किया है। तो प्रस्तुत इकाई में यानी कि हमारी जो यह इकाई है कच्छ की सैर, उसमें श्री हरेश ढोलकिया जी ने कच्छ जिले का परिचय कराने का प्रयास किया है, जिसमें कच्छ एवं इर्द गिर्द के दर्शनीय स्थानों का परिचय कराया है। तो हरेश ढोलकिया जी ने कच्छ यानी कि कच्छ और उसके आसपास के दर्शनीय स्थलों का परिचय इस इकाई के माध्यम से हमें कराया है।
संरक्षण, देश प्रेम आदि मूल्यों को विकसित किया गया है। तो इस इकाई में यानी कि कच्छ की शैली, इस इकाई के माध्यम से श्री हरीश ढोलकिया जी ने हमारी अपनी संस्कृति यानी कि हमारी भारतीय संस्कृति का आदर, विरासत और देश प्रेम आदि जैसे मूल्यों को इस इकाई के माध्यम से उन्होंने उजागर किया है। यहाँ आपकी रचना कच्छ यात्रा का भावानुवाद प्रस्तुत है। तो हरीश ढोलकिया जी की रचना कच्छ यात्रा, उनकी रचना का नाम क्या है? कच्छ यात्रा, और उसका भावानुवाद यानी कि कच्छ यात्रा में से प्रस्तुत इकाई कच्छ की सैर ली गई है। तो कच्छ की सैर इकाई कहाँ से ली गई है? तो कच्छ यात्रा नामक पुस्तक में से। कच्छ यात्रा नामक पुस्तक में से यह इकाई यानी कि कच्छ की सैर इकाई ली गई है। तो विद्यार्थी मित्र, हमने श्री हरीश ढोलकिया जी के बारे में जानकारी प्राप्त की और साथ ही साथ इस इकाई में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में भी हमने चर्चा की। तो विद्यार्थी मित्र, चलिए अब हम एक एनिमेशन वीडियो देखते हैं और एनिमेशन वीडियो देखने के बाद हम इस इकाई को आगे बढ़ाते हैं। लेखक परिचय। आपने इनका नाम तो सुना ही होगा। ये गुजराती साहित्य के रचयिता है। अध्यापक के रूप में शिक्षण क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने के बाद उन अनुभवों को लेखन कार्य में जोड़ा है। आइए इनके बारे में कुछ जानते हैं। नाम हरीश ढोलकिया, जन्मस्थल कच्छ, व्यवसाय अध्यापक, मुख्य लेखन अंगदनो पग, 400% आनंद। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के विंग्स ऑफ फायर का गुजराती अनुवाद अगनपंख शीर्षक में किया। आपने कई जगह की सैर की होगी। हमारा भारत देश अनेक दर्शनीय स्थलों से समृद्ध है। सभी स्थलों का अपना सौंदर्य और महत्व होता है। गुजरात उनमें एक अनूठा राज्य है। गुजरात का एक विशिष्ट जिला है कच्छ, जो गुजरात का अत्यंत रमणीय प्रदेश है। उसका पौराणिक महत्व भी है। अनेक दर्शनीय स्थलों के वैविध्य के कारण उसे म्यूजियम भी कहा जाता है। तो क्या चलना है? हाँ, तो चलो हो जाओ तैयार चलने को कच्छ। कच्छ में प्रवेश करते ही हमें रेगिस्तान के दो भाग देखने को मिलते हैं, एक छोटा रेगिस्तान, दूसरा बड़ा रेगिस्तान। इन दोनों रेगिस्तान में जैसा कोई लक्षण नहीं, इन दोनों में रेत कहीं नजर नहीं आती, अतः यह अनूठा रेगिस्तान है। सामखियाली को हम कच्छ का प्रवेश द्वार कह सकते हैं। कच्छ की यात्रा यहीं से आरंभ होती है। यहाँ से उत्तर दिशा की ओर यात्रा का प्रारंभ होता है। रायपुर से धौलावीरा पहुँचते ही हमारा प्राचीन संस्कृति मोहनजोदड़ो का स्मरण हो जाता है। यह स्थान 5000 वर्ष के अवशेषों का अंग है। इस प्राचीन नगरी के दर्शन से ही हमें चकित रह जाते हैं। हमें प्राचीनता में आधुनिकता के दर्शन होते हैं। सामखियाली से पश्चिम की यात्रा करते हैं तो भचाऊ नजर आता है, जो बड़ा गांव है जैसे नगर। वहाँ से गांधीधाम औद्योगिक कारखानों का शहर है। यहाँ सिंधी प्रजा का पाकिस्तान से आकर स्थायी हुई है। गांधीधाम आदिपुर तथा गोपालपुरी उद्योगों के कारण विकसित हुई दिखाई देते हैं। आदिपुर में गांधी स्मृति तथा पास ही कंडला बंदरगाह का बड़ा महत्व है। कंडला का विकास यहाँ की प्रजा के लिए महत्वपूर्ण है। कंडला से दक्षिण की ओर आगे बढ़ेंगे जहाँ भद्रेश्वर आदि अति प्राचीन जैन यात्रा धाम है। संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय भूकंप में खंडित हुआ, उसके पुनः निर्माण का कार्य जोरों से चल रहा है। इसे आधुनिकता का स्पर्श मिला है। मुद्रा शहर तहसील मुख्यालय भी है। यहाँ अनेक उद्योगों के कारण विकास की दिशा खुली है। समुद्र के किनारे बंदरगाह विकसित हुआ है। यहाँ कुछ प्राचीन इमारतें हैं।
समुद्र के किनारे तटीय यात्रा करते हुए हम मांडवी पहुँचे। मांडवी अति सुंदर बंदरगाह है, बड़ा प्राचीन नगर है। यह शहर राजा के महल, पवन चक्कियों तथा समुद्र तट के कारण अधिक दर्शनीय बना है। यहाँ VRTI ग्राम्य संस्था है, 72 जिनालय है। पास ही बिदड़ा गांव में अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल है। मांडवी से आगे चलते हुए डुमस, कोठीरा, सुद्री, जहाँ जखो महत्वपूर्ण शहर है। जैनों का प्राधान्य भी है। नलिया शहर तहसील का केंद्र है। यहाँ वायुसेना का मुख्य अड्डा है। नलिया से 1 घंटे की यात्रा करने के बाद नारायण सरोवर आ पहुँचे, जो एक अति प्राचीन पौराणिक धार्मिक स्थान है। इस स्थान को रामायण काल का माना जाता है। यहाँ कोटेश्वर नामक दर्शनीय मंदिर है, जहाँ से रावण गुजरा था। यह पूरे भारत का प्राचीन स्थान माना जाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त दर्शन यहाँ का बड़ा आकर्षण है। नारायण सरोवर से आगे की यात्रा में लखपत आता है, जो अति प्राचीन स्थल है। गुरु नानक की चरण रज से पावन इस भूमि पर गुरुद्वारा है। एक समय का समृद्ध शहर आज जीर्णावस्था में होते हुए भी दर्शनीय है। यहाँ एक किला है। इसके बगल में पानंद्रो खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही विद्युत निर्माण का यह केंद्र है। लखपत से मध्य कच्छ की ओर बढ़ने पर हाजी पीर मुसलमानों के लिए श्रद्धा का केंद्र आता है। यहाँ पीर की मजार है। रेगिस्तान की झांकी यहाँ से होती है। रास्ते में माता का मढ़ नामक धार्मिक स्थल आता है, जहाँ नवरात्रि के पर्व पर लोग पदयात्रा करते हुए श्रद्धा भाव से दर्शनार्थ आते हैं। आगे नखत्राना प्राकृतिक नज़ारों का केंद्र बना है। रास्ते में चक्ष, पुरेश्वर मंदिर, वांढाई जैसे मनोहरी स्थल आते हैं। देखो, यह कच्छ का मुख्य केंद्र भुज है। उसे देखते ही उसके वैभव का परिचय होता है। आईना महल, प्रागम महल, टावर, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन, हमीर रस तालाब, मुजिया पहाड़, लोक संग्रहालय, विश्वविद्यालय आदि के दर्शन करके हम आनंद ले सकते हैं। सन 2001 में भूचाल ने इसे खंडित किया तो लोगों ने उसे उस नए स्वरूप में पुनः निर्माण करके सुंदर शहर बना दिया। भुज से उत्तर दिशा की ओर खावड़ा में काला डूंगर है। पहाड़ पर चढ़कर रेगिस्तान की झांकी करना अनूठा अनुभव है। सरकार एवं स्थानीय जनता द्वारा रणोत्सव का आयोजन होता है। देश भर में लोग यहाँ आते हैं। सफ़ेद रेगिस्तान को देखना एक आनंदीय घटना है। भुज के अंजार भी जाया जा सकता है। आगे बढ़ते हुए सृजन संस्था में यहाँ की प्रजा की हस्तकला का परिचय होता है। जैसल तोड़ की स्मृति में मंदिर बना है, जो ऐतिहासिक है। यहाँ से आदिपुर तथा गांधीधाम जा सकते हैं। सुजरी बारी नामक स्थान से हमारी कच्छ यात्रा पूर्ण होती है, जो अविस्मरणीय स्मृतियाँ छोड़ जाती है। कहा जाता है, कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। कच्छ गुजरात का गौरव है और दुनिया भर के लोगों के लिए किसी भी मौसम में दर्शनीय एवं आकर्षण का केंद्र है। विद्यार्थी मित्र, हमने एनिमेशन वीडियो देखा। मुझे आशा है कि आप सभी को एनिमेशन वीडियो देखने में बहुत ही मजा आया होगा। तो चलिए विद्यार्थी मित्र, आप सभी कच्छ की यात्रा करने के लिए तैयार है ना? तो चलिए मेरे साथ अब हम कच्छ की यात्रा का प्रारंभ करते हैं। आप सभी का ध्यान अपनी अपनी पाठ्य पुस्तक में होना चाहिए। विशाल भारत में अनेक दर्शनीय प्रांत हैं। विशाल भारत में अनेक दर्शनीय प्रांत हैं। सबका अपना महत्व एवं सौंदर्य है। तो देखिए, दर्शनीय यानी कि देखने लायक। क्या होता है? दर्शनीय यानी कि देखने लायक। अब हम शब्द के इकाई पढ़ेंगे और साथ साथ शब्द के अर्थ भी लिखेंगे। तो दर्शनीय यानी कि देखने लायक।
दर्शनीय यानी कि देखने लायक। तो विशाल भारत में हम सभी जानते हैं कि हमारा भारत देश अत्यंत विशाल है। तो विशाल भारत में अनेक प्रकार के अनेकों जगह पर देखने लायक स्थल है। सबका अपना अपना अलग महत्व और सौंदर्य होता है। सौंदर्य यानी कि सुंदरता। क्या होता है सौंदर्य यानी कि सुंदरता। सौंदर्य यानी कि सुंदरता। तो विशाल भारत में अनेक दर्शनीय प्रांत है और सभी का अपना अपना अलग महत्व है और सुंदरता है। गुजरात उनमें से एक अनूठा राज्य है। तो भारत एक विशाल देश है और उसमें गुजरात एक अनूठा राज्य है। कैसा राज्य है? अनूठा। तो अनूठा यानी कि क्या होता है? तो अनूठा यानी कि अनोखा, दूसरे से अलग, उसके जैसा कोई नहीं, यानी कि दूसरे से अलग अनूठा राज्य है। अनूठा यानी कि अनोखा। अनूठा यानी कि अनोखा। तो भारत देश अत्यंत विशाल है, उसमें अलग अलग राज्य है और उनमें से गुजरात एक अनूठा यानी कि अनोखा राज्य है। गुजरात का एक विशिष्ट जिला है कच्छ। तो गुजरात का एक विशिष्ट जिला है कच्छ, जो गुजरात का अत्यंत रमणीय प्रदेश है। तो भारत एक विशाल देश है, भारत का एक राज्य है गुजरात और गुजरात में एक जिला है। कौन सा? कच्छ। तो कच्छ गुजरात का अत्यंत रमणीय जिला है। रमणीय यानी कि सुंदर। क्या होता है रमणीय यानी कि सुंदर। रमणीय यानी कि सुंदर। तो कच्छ जिला कैसा है? तो कच्छ जिला अत्यंत ही सुंदर है। यात्रिकों के लिए कच्छ आकर्षण का केंद्र है। तो सभी यात्रिकों के लिए कच्छ एक आकर्षण का केंद्र है। हम जानते हैं कि विदेश से कोई भी आए तो वह दूसरी और कोई जगह जाए या ना जाए, लेकिन गुजरात में आएंगे तो वह कच्छ देखने तो जरूर ही जाएंगे। इसीलिए तो कहा गया है कि गुजरात में आए और कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। क्या? कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, यानी कि सभी यात्रियों के लिए कच्छ एक आकर्षण का केंद्र है। इसका पौराणिक महत्व भी कम नहीं। तो कच्छ का पौराणिक यानी कि प्राचीन धार्मिक जो महत्व है, पौराणिक यानी कि पुराणों के समय का, धार्मिक क्या होता है? पौराणिक यानी कि पुराण के समय का। पौराणिक यानी कि पुराणों के समय का या धार्मिक। तो कच्छ का पौराणिक यानी कि वेदों, पुराणों, उपनिषदों के समय का धार्मिक महत्व भी कम नहीं है। अनेक दर्शनीय स्थानों के वैविध्य के कारण इसे म्यूजियम यानी कि संग्रहालय कह सकते हैं। अनेक दर्शनीय प्रदेश। तो कच्छ में विविध प्रकार के अनेक दर्शनीय स्थान प्रसिद्ध है और इसी के कारण उसे म्यूजियम यानी कि संग्रहालय कहा जाता है। देखिए वैविध्य। तो वैविध्य यानी कि विविधता। क्या है वैविध्य? यानी कि विविधता। वैविध्य यानी कि विविधता। तो विविधता के कारण कच्छ को, दर्शनीय स्थलों की विविधता के कारण कच्छ को म्यूजियम कहा जाता है। म्यूजियम यानी कि संग्रहालय। म्यूजियम यानी कि संग्रहालय। हम सभी जानते हैं कि संग्रहालय क्या होता है। तो जहां पर देखने लायक बहुत सारी
कच्छ को संग्रहालय यानी कि म्यूजियम कहा जाता है। कच्छ में प्रवेश करते ही हमें रेगिस्तान के दो भाग मिलते हैं। तो कच्छ में प्रवेश करते ही यानी कि कच्छ में एंट्री लेते ही हमें रेगिस्तान के दो भाग देखने को मिलते हैं। अब देखिए रेगिस्तान यानी कि क्या, तो रेगिस्तान यानी कि रेतीला प्रदेश क्या कहा जाता है, तो रेगिस्तान यानी कि रेतीला प्रदेश। पर लेकिन देखिए यहाँ पर जो कच्छ का रेगिस्तान है वहाँ हमें कोई भी जगह रेत देखने को नहीं मिलती, फिर भी कच्छ के रेगिस्तान को रेगिस्तान ही कहा जाता है। रेत नहीं होती, रेत कहीं भी नजर नहीं आती, लेकिन फिर भी उसे रेगिस्तान कहा जाता है। तो रेगिस्तान यानी कि रेतीला प्रदेश। क्या है रेगिस्तान यानी कि रेतीला प्रदेश। रेगिस्तान यानी कि रेतीला प्रदेश। आगे देखिए कच्छ में प्रवेश करते ही हमें दो रेगिस्तान के दो भाग देखने को मिलते हैं, एक छोटा रेगिस्तान और दूसरा बड़ा रेगिस्तान। तो रेगिस्तान के दो भाग दिखाई देते हैं, एक छोटा रेगिस्तान और दूसरा बड़ा रेगिस्तान। इन दोनों में रेगिस्तान जैसा कोई लक्षण नहीं दिखाई देता। देखिए मैंने कहा इस तरह कि दोनों के दोनों रेगिस्तान में रेगिस्तान जैसा कोई भी लक्षण नहीं दिखाई देता। रेत कहीं नजर नहीं आती, अतः यह अनूठा रेगिस्तान है। यानी कि देखिए अगर रेगिस्तान की बात करें तो रेगिस्तान कैसा होता है, तो रेगिस्तान में चारों ओर जहाँ देखो तो वहाँ रेत ही रेत दिखाई देती है, लेकिन यह अनूठा रेगिस्तान है। कैसा अनूठा, यानी कि विशिष्ट प्रकार का, अनोखा, दूसरे से निराला, जैसा कोई न हो वैसा। तो कच्छ का रेगिस्तान एकदम अनूठा रेगिस्तान है, निराला रेगिस्तान है कि वहाँ पर रेत नहीं दिखाई देती, लेकिन फिर भी उसे रेगिस्तान कहा जाता है। सामखिलिया को हम कच्छ का प्रवेश द्वार कह सकते हैं। देखिए सामखिलिया, तो सामखिलिया को हम क्या कह सकते हैं, तो कच्छ का प्रवेश द्वार। प्रवेश द्वार यानी कि अंदर जाने का मुख्य दरवाजा। प्रवेश द्वार यानी कि अंदर जाने का मुख्य दरवाजा। प्रवेश द्वार यानी कि अंदर जाने का मुख्य दरवाजा। प्रवेश द्वार यानी कि अंदर जाने का मुख्य दरवाजा। तो सामखिलिया को हम कच्छ का प्रवेश द्वार कहेंगे। कच्छ की यात्रा यहीं से आरंभ होती है। तो सामखिलिया को कच्छ का प्रवेश द्वार हम क्यों कहेंगे, तो क्योंकि कच्छ देखने की यात्रा यहीं से प्रारंभ होती है, इसीलिए सामखिलिया को हम कच्छ का प्रवेश द्वार कहेंगे। यहाँ से उत्तर दिशा की ओर यात्रा का प्रारंभ होता है। तो सामखिलिया से उत्तर दिशा की ओर कच्छ की यात्रा का प्रारंभ होता है। रायपुर से धौलावीरा पहुंचते ही हमारी प्राचीन संस्कृति मोहेंजोदड़ो का स्मरण होता है। स्मरण यानी कि याद, क्या होता है स्मरण यानी कि याद। स्मरण अर्थात याद। तो देखिए यहाँ पर सामखिलिया से ही हम कच्छ यात्रा का प्रारंभ करेंगे। और देखिए रायपुर से धौलावीरा पहुंचते ही हमारी प्राचीन संस्कृति मोहेंजोदड़ो का हमें स्मरण होता है, यानी कि याद आती है। आप सभी जानते हैं मोहेंजोदड़ो के बारे में, आपने सामाजिक विज्ञान में पढ़ा होगा कि मोहेंजोदड़ो हमारी प्राचीन संस्कृति है। कितने वर्ष प्राचीन है, तो 5000 वर्ष प्राचीन संस्कृति है। तो यह स्थान 5000 वर्ष के अवशेषों का अंग है। तो मोहेंजोदड़ो क्या है, तो मोहेंजोदड़ो हमारे भारत की प्राचीन संस्कृति जो कि 5000 वर्ष पुरानी संस्कृति है, उसके अंश, उसके अवशेष यहाँ देखने को मिलते हैं। अवशेष यानी कि बचे हुए टूटे फूटे हिस्से।
अवशेष यानी कि बचे हुए टूटे फूटे टुकड़े। अवशेष अर्थात बचे हुए टूटे फूटे टुकड़े या हिस्से भी कहा जाता है हिस्से। तो यहाँ पर यानी कि सामखिलिया से रापर से धोलावीरा में, तो धोलावीरा में हमारी 5000 वर्ष पुरानी संस्कृति, भारतीय प्राचीन संस्कृति मोहेंजोदड़ो का हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। वहाँ पर हमें पुराने अवशेष यानी पुरानी संस्कृति के टूटे फूटे कुछ टुकड़े हिस्से देखने को मिलते हैं। इस प्राचीन नगरी के दर्शन से ही हम चकित रह जाते हैं और इस प्राचीन नगरी के दर्शन करते ही हम चकित रह जाते हैं। हमें प्राचीनता में आधुनिकता के दर्शन होते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि मोहेंजोदड़ो की जो संस्कृति है वह 5000 वर्ष पुरानी है, लेकिन कच्छ जाकर अगर हम वह संस्कृति देखें और धोलावीरा पहुंचकर, तो वह देखने के साथ ही हम चकित रह जाते हैं। तो क्यों चकित रह जाते हैं? तो देखने के साथ ही हमें यह पता चलता है कि वह प्राचीनता के साथ साथ आधुनिकता दिखाई देती है। यानी कि प्राचीनता तो है, लेकिन साथ ही साथ हमें वहाँ पर आधुनिकता यानी कि नवीनता का दर्शन होता है। क्या है आधुनिकता? यानी कि नवीनता। प्राचीनता में नवीनता हमें दिखाई देती है। तो आगे देखिए कि सामखिलिया को कच्छ का प्रवेश द्वार कहा जाता है और यहीं से कच्छ की यात्रा का प्रारंभ होता है। और सामखिलिया यानी कि रापर से धोलावीरा पहुंचते ही हमें हमारी 5000 वर्ष पुरानी संस्कृति, भारतीय प्राचीन संस्कृति मोहेंजोदड़ो के दर्शन होते हैं। और वह देखने के साथ ही हमें यह पता चलता है कि यहाँ पर तो प्राचीनता में भी आधुनिकता का दर्शन हमें होता है। विद्यार्थी मित्र, देखिए, अब तक तो हमने सिर्फ एक ही स्थल के बारे में चर्चा की, यानी कि हमने कच्छ के एक ही स्थल सामखिलिया और धोलावीरा इसके बारे में ही चर्चा की। लेकिन अब हमारी उत्सुकता, हमारी अधीराई बढ़ गई है कि आगे आगे तो यहाँ कच्छ में क्या क्या देखने को मिलेगा। तो विद्यार्थी मित्र, अगर आपको कच्छ के आगे के स्थल देखने हैं, इसके बारे में जानना है, तो आप सभी को ऑनलाइन क्लास यानी कि जूम मीटिंग में आना होगा। तो विद्यार्थी मित्र, आज इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। आगे का जो इकाई है वह हम जूम क्लास यानी कि ऑनलाइन क्लास में देखेंगे। अस्तु।